जीवयत्यभिलेखमखिलं सप्तवर्णशमीकृतं प्लावयति रससिन्धुना प्रतिहिन्दुमानसनन्दनं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं भारते नवजीवनं भारते नवजीवनं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी। एक महीने के अथक प्रयास के बाद तकरीबन 38 देशों के 560 कलाकार हमसे, हमारे संस्कार भारती परिवार से न सिर्फ जुड़े ही अपनी कलाकृतियों को हम तक पहुंचाया। अमेरिका, साउथ कोरिया, वियतनाम, बुल्गारिया, मैक्सिको, टर्की, ऑस्ट्रिया, ताइवान, कनाडा, नेपाल, थाईलैंड, बहरीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जर्मनी, श्रीलंका, अर्जेंटीना, इजिप्ट जैसे बहुत सारे देशों के कलाकार हमारे साथ इस ऑनलाइन कला प्रदर्शनी में जुड़ रहे हैं। सर्वप्रथम इस कड़ी के शुभारंभ में एक वीडियो क्लिप आपके पास, आपके समक्ष, आपके सामने होगा। पटना आर्ट कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य और संस्कार भारती के राष्ट्रीय कला संयोजक पद्मश्री श्री श्याम शर्मा जी का ये उद्बोधन, ये आशीर्वचन हम सभी के बीच। नमस्कार मित्रों, कोरोना काल में संस्कार भारती पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित करती रही है। वर्तमान में ये कार्यक्रम संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत गोरखपुर एक ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। इसमें पूरे विश्व के 38 देश भाग ले रहे हैं, जिनके युवा और वरिष्ठ कलाकार 560 कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। भारत की अगली पंक्ति के कलाकार इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मुझे आशा है ये प्रदर्शनी चाक्षुष कला प्रेमियों, कला के विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए एक नया चाक्षुष अनुभव, विजुअल प्लेजर देगी, ऐसी आशा है। इस प्रदर्शनी से जुड़े हमारे गोरखपुर प्रांत के मंत्री श्री प्रेमनाथ जी और पूरी टीम, इन्होंने बहुत ही परिश्रम से इस प्रदर्शनी को आयोजित किया है। मेरी शुभकामना है प्रदर्शनी की सफलता के लिए और बधाई है जो कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं, उनके लिए दिल से बधाई, आभार। और गोरख प्रांत के पूरे हमारे संस्कार भारती के कार्यकर्ता, उनकी टीम, महामंत्री, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्याम शर्मा जी के लिए। पद्मश्री श्याम शर्मा जी ने एक हिम्मत दी, एक ताकत दी हम सभी को
कि इस प्रदर्शनी को बहुत अच्छी तरीके से हम आयोजित कर सकें। आज जिन कलाकारों की कलाकृतियां हमारे बीच होंगी, कुछ एक नाम मैं लेना चाहूँगी। डॉक्टर ललित गोपाल पराशर जी की, डॉक्टर इंदिरा अग्रवाल जी की, पद्मश्री विजेंद्र शर्मा, पद्मश्री तिलक गिताई, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी कलाकृतियां हमारे बीच इस ऑनलाइन कला प्रदर्शनी में सम्मिलित होगी। आज डॉक्टर राजीव केतन के परिवार से बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। सभी का हृदय से आभार कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। डॉक्टर हर सिन्हा जी। आदरणीय डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी जी, कलाकर्म में लंबे समय से हम सब के लिए बहुत ही प्रेरक और आदरणीय हरिप्रसाद जी, आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्त जी, आदरणीय खरे साहब, इस सभागार में मैं लगभग 90% लोगों को निजी तौर पर जानता हूं, इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो उपस्थिति है वो आमतौर पर ऐसे जो आयोजन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मूल्यवान उपस्थिति है। बहुत सारे आयोजनों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रस्मी तौर पर उपस्थित होते हैं, लेकिन जो आयोजन का प्रयोजन है और जो सरोकार है, उस हिसाब से यहाँ पर सबसे मूल्यवान, सबसे अर्थपूर्ण उपस्थिति है। आप सभी को मैं अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। ये जो साल बीता है, इसके इतने घाव हैं कि शायद 2020 हम लोग किसी भी बेहतर वजह से याद नहीं करना चाहेंगे। चाहे हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में अगर इस तरह की कोई घटना भी रही होगी तो उस पर वो घाव भारी। मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि अपनी उम्र में मैं उस व्यक्ति के चित्र पर कभी पुष्प चढ़ाऊंगा। ये अपने सबसे खराब सपनों में भी मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस साल मैंने इस तरह के कई अकल्पित और असहनीय दायित्वों का निर्वहन किया। डॉक्टर राजीव केतन और रीता जी ने जिक्र किया था डॉक्टर रजनीकांत। मैं इन दोनों लोगों के बहुत निकट था, मुझे इस बात का सौभाग्य था, और मैं हमेशा ये कहता था डॉक्टर रजनीकांत जी के लिए और राजीव के लिए, हमेशा ये कहता था, दोनों के नाम के इनिशियल्स आरके थे, और मैं कहता था कि आरके स्टूडियो जैसी भव्यता और उस तरह की कल्पनाएं इन्हीं दो व्यक्तियों के सामर्थ्य की बात है। और संयोग से इन दोनों ने तो अपना मित्र धर्म निर्वहन किया, साथ साथ चले गए, जहां भी होंगे स्वर्ग में एक साथ ही होंगे। लेकिन हम जैसे बहुत सारे लोग उनके बिना बहुत विकलांगता का अनुभव करते हैं। उनकी अंत्येष्टि में हम लोग शामिल हुए हों ना हुए हों, पर कम से कम अपने 100 सुनहरे सपनों की अंत्येष्टि उसी दिन मैंने कर दी। ये संभव नहीं है उनके बगैर कुछ भी उस तरह का सोचना। आपने इस आयोजन को किया है। डॉक्टर रेखा रानी पहले से भी बहुत क्रिएटिव आयोजन करती रही हैं। मुझे कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करने का मौका मिला है, और संस्कार भारती को इस बात के लिए हृदय से साधुवाद कि उन्होंने इस साल का ये पहला कार्यक्रम एक बहुत ही पुण्य स्मृति और पुण्य प्रयोजन से किया है। ये
ये बहुत बड़ी सफलता है कि 30 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा कलाकृतियां और कलाकार इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं। प्रेम जब शुरू में बोल रहे थे तो वो इस बात से दुखी थे कि इस शहर में या इस अंचल के कलाकारों की बहुत अपेक्षित प्रतिभागिता नहीं हुई है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इस पर बहुत बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये आपका लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए। कार्यक्रम का जो उत्स है, जो आउटकम है, ये हमेशा सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है, व्यक्तियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। उसमें कौन शिरकत कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रयोजन से हमने ये कार्यक्रम किया है वो कहां तक पहुंचा, उसने कितना हासिल किया, और इसके लिए कोई इस तरह का आग्रह अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है। और प्रसंगवश मैं आप ही के लिए कह रहा हूं प्रेम, आज अखबार में 2 खबरें हैं, 2 अलग अलग सर्वे में, एक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और एक में मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ को अपने समकालीनों में बहुत अग्रणी घोषित किया है। और उस पर मैं एक टिप्पणी लिख रहा था, इन 2 से कम हम ऐसा सीख सकते हैं कि प्रतिक्रियाओं की प्रतिकूलता, परिस्थितियों की प्रतिकूलता, इन सब के बावजूद अपना लक्ष्य हासिल करना और आउटकम जो आपके कोशिश का, आपके मकसद का जो परिणाम है, सिर्फ उस पर ध्यान रखना। इन दोनों के व्यक्तित्व में हम लोगों को ये चीज मिलती है। तो उसी तरह से आपका आयोजन कहां तक पहुंचा, उसने क्या हासिल किया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस हिसाब से मैं समझता हूं कि ये बहुत बहुत ज्यादा सफल कार्यक्रम है। अगर इसने देशों की और सरहदों की सीमा लांघी है और 500 से ज्यादा कलाकारों को या कलाकृतियों को अपने साथ जोड़ा है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। कुछ संयोग था कि पिछले 10-12 वर्षों से राजीव और मैं सभी कार्य दिवसों में दोपहर में जरूर मिलते थे। हम दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और जब हम लोग उनको लेने जाते थे तो आपस में बातचीत करते थे। पिछले कुछ समय से राजीव के मन में पुरवाई, जो उनका एक सपना था, और लोक कला, लोक संस्कृति के संरक्षण का और उसको नए तरीके से रिवाइव करने का एक बहुत मन में उनके विचार था, वो नहीं है। और ये एक तकलीफ दे ही सही, लेकिन एक सच्चाई है। लेकिन व्यक्तियों के न रहने से सपने न रहें, ये भी अच्छा नहीं। और खास तौर पर तब जबकि उनके इतने स्नेही प्रियजन उनकी स्मृति में यहां पर मौजूद हैं। आज के दिन उनके सपने के नाम एक संकल्प करने का है। ये कोई भी ऐसा कठिन काम नहीं है जो न किया जा सके। आप जैसे समर्थ, यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जिनको निजी तौर पर जानता हूं। पुरवाई के सपने को साकार करना चाहिए, करना ही चाहिए। और इसके लिए जिस व्यक्ति को जिस भूमिका में खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना ही चाहिए। मैं आज बस आपके सामने यही बातें कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। एक बार फिर से इस आयोजन के लिए और इस आयोजन की जो आपने परिकल्पना की है, उन सबके लिए मैं आयोजकों को विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी। और एक पंक्ति मैं भी यही कहूँगी कि जो राजीव का सपना था पुरवाई कला, उसके लिए वो चाहते थे कि एक अच्छा सा हो ये कि 60 वर्ष से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं अपनी धरोहर को वो संजोएं, जो कोहबर कला या जो चीज़ पुरानी चीज़ें थी उनको संजोया जाए। तो इस दिशा में भी सभी लोग जिसके मन में भी जो विचार आता है
उसको एक दिन हम सभी साझा करें और फिर उस कार्यक्रम को एक मूर्त रूप दिया जाए। हमारे बीच बहरीन से शुभू सरकार जी जुड़ रहे हैं, तो आइए उनसे अनुरोध करते हैं कि अपनी बातें हम सभी के समक्ष रखें। शुभू सरकार जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अपना माइक ऑन करें ताकि हम सभी आपको यहाँ गोरखपुर में बैठे हुए संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत के महानगर इकाई गोरखपुर के इस कार्यक्रम को। नमस्कार, हम को आपके बहरीन से साथ बोल रहे हैं। शुभ हो सरकार, सके। सुनाई दे रहे? हाँ Can हाँ, you hear आवाज me? आ रही है, आपकी आवाज मिल रही है शुभ सरकार जी। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। हमको इतना अच्छा हिंदी तो आते नहीं है, लेकिन टूटे फूटे इंग्लिश हिंदी मिला के बात करते हैं। पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं संस्कार भारती ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मेरा स्नेहभाजन डॉक्टर रेखा रानी शर्मा के लिए, एंड इतना सारे गुणियों व्यक्ति के अंदर हमको इधर लाने के लिए, इसके लिए मैं हार्दिक दिल से कृतज्ञता प्रकाश करती हूँ। डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव ट्रिब्यूट टू द ग्रेट फोटोग्राफर, उसके लिए दुर्गाबाड़ी में जो गोरखपुर में जो हो रहे हैं, इसमें 38 कंट्रीज, इंटरनेशनल कंट्रीज एंड 560 इंडियन आर्टिस्ट। So, एक महायज्ञ का जैसा, it's like a huge atmosphere has been created in Gorakhpur. What just now the professor has spoken, that art, kala, iska koi shima nahi hai, parishima nahi hai. So I've been passed out from Shantiniketan, Nobel laureate Rabindranath Tagore, and I've been associated with Shilpacharya Nandalal Bose, eminent sculptor Ramkinkar Bej, Sri Mukul Dev. There are lots. So what happened from the childhood? I have started my art activities, and this is the second phase of my life, and I'm at present and it is really great privilege to be here with around all these dignitaries all over the countries, all over the world, and it's really, I must say, it's my New Year start with the big bang. In fact, 3rd of January 2021, wish you all the best, and we shall overcome. No matter what happens, we shall overcome. Thank you so much for everyone. कलाकार कालजयी होता है, उसकी स्मृतियां उसकी कृतियों में छिपी होती हैं। शायद हम में से कोई ऐसा यहाँ नहीं है जो राजीव भैया के उन कृतियों से परिचित नहीं है। प्रेस में फोटोग्राफी एक अलग विषय है, लेकिन उनकी मार्मिक फोटोग्राफियों से हम सब लोग विज्ञ हैं, सब लोग जानते हैं। कलाकार हृदय से ही कलाकार होता है। राजीव भैया जीवन भर कल को आकार देने के लिए प्रयासित थे। आज हर्ष भैया ने एक बात कही है कि उनकी पूर्वाई की जो सोच थी वो आगे आने वाले समय को आकार देने की ही एक सोच थी। कल को आकार देने वाला ही कलाकार होता है, क्योंकि वो हृदय जीवी होता है। आने वाले समय में अपने राजीव जी की उस कल्पना को जितना हम साकार कर पाएंगे, शायद उनकी स्मृतियों को उतना ही हम सजो पाएंगे। आज के समय में इतना ही कहना काफी है। हमारे बीच राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्री सीताराम जी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है संस्कार भारती के इस ऑनलाइन कला प्रदर्शनी में आपका। आइए आपके उद्बोधन को हम सभी सुनते हैं। आपसे अनुरोध है कृपया अपना माइक ऑन कर ले और हमारे साथ हमारे इस मेमोरेबल कार्यक्रम में, यादगार कार्यक्रम में हम सभी के साथ जुड़े। राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्री सीताराम जी।
जी नमस्कार। संस्कार भारती के मंच से आदरणीय राजीव केतन जी का एक यादगार कार्यक्रम प्रदर्शनी का चल रहा है। मुझे बड़ा ही अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ऐसा महान चित्रकार, साहित्यकार, संगीत का और फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने जिन ऊंचाइयों को छुआ इस बहुत ही कम समय में, और राजीव जी ने मुझसे पढ़ाई शुरुआत की उस तभी से, और अभी कोरोना काल में जिस समय उनका अंतिम दिवस के पूर्व तक उन्होंने पूरी सक्रियता के साथ कला और संगीत साहित्य को उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने दिया, उनका योगदान बहुत ही सराहनीय है। और मैं समझता हूँ इस प्रकार का एक बहुत ही समर्पित जीवन उन्होंने जिया कला के लिए। भिन्न भिन्न निरंतर वर्षों तक उन्होंने हमेशा उस कला के प्रति उनकी सक्रियता मैं देखता हूँ। मैंने देखा कि उनका जो एक वास्तव में सब मिला के उनका जो विराट व्यक्तित्व, ये बहुत बड़े धनी थे, और उनकी सक्रियता को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज हम लोग याद कर रहे हैं। उनकी कला, उनके द्वारा किया गया जो कार्य है, उसको देख करके मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि इतनी कम आयु में इतनी ऊंचाइयां एक ऐसे कलाकार ने पाई। शायद हम सब से बहुत कुछ पीछे हैं। मैं बहुत ज्यादा न कह करके ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी आदरणीय राजीव केतन जी को मैं उनकी सक्रियता को प्रणाम करते हुए मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, भारत। मैं अनुरोध करूंगी लोक कला को समर्पित और हमारी संस्कार भारती के प्रारंभ से स्थापना काल से ही हम सभी के साथ जुड़े हुए श्री हरिप्रसाद जी से कि अपनी बात हम सभी के बीच रखें। संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत की ओर से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में सभी आयोजकों को मैं बधाई देता हूं। इस कलाकार की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित है। उनके साथ भी पूरे परिवार के साथ बहुत लंबे समय से मेरा जुड़ाव है, और वो संस्कार भारती के साथ भी बहुत लंबे समय से शुरू से ही जुड़े रहे। डॉक्टर राजीव केतन के तन को तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो संकल्पना थी उसको पूरा करने की दृष्टि से ही ये कार्यक्रम है। मैं दुर्लभ लोक कलाओं के क्षेत्र में कुछ प्रयास करता हूं उनके संरक्षण के लिए। जैसा डॉक्टर हर्ष जी ने बताया, राजीव से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। विषय मेरा भी चित्रकला है, लेकिन जो इस क्षेत्र की पारंपरिक चित्रकारी है वो एक बड़ा व्यापक विषय था जिसको लेके वो काम कर रहे थे, शिल्प को लेकर के पुरवाई के अंतर्गत। और मेरा काम जरा संगीत और लोकवाद्यों की ओर ज्यादा था। मुझे उन्होंने बहुत सी चीजें करने के लिए प्रेरित किया और ध्यान दिलाया। एक काम जो उन्होंने मुझे सौंपा, मैं उस दिशा में अभी प्रयास शुरू कर रहा हूं। व्यक्ति के मन में कितनी चिंतन शक्ति है। अपना सब कुछ करते हुए राजू ने मुझसे कहा कि हमारे क्षेत्र के जो लोक कलाकार हैं, बड़े लोगों की जीवनियां तो पढ़ने को मिल जाती हैं,
पत्रिकाओं में उनके शुभकामना संदेश मिल जाते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो भोजपुरी क्षेत्र के दुर्लभ लोक कलाओं के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोक कलाकार हैं उनके बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। मंच पर मिल गए, उनका बिरहा किसी ने सुन लिया, उनका ढोलक किसी ने सुन लिया, लेकिन उनका जीवन कैसे रहा, ऐसे कलाओं को लेके कैसे वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, इसकी एक पुस्तक आपको तैयार करनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि व्यक्ति कितनी चिंता, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे कार्यों के बारे में लिखिए, और मैं समझता हूं कि वो काम वो मेरे को बता के गए, मैं उस दिशा में प्रयास भी कर रहा हूं। राजीव, केतन हमारे बीच में अपनी कृतियों के बल पर हैं और सदा रहेंगे, और उनके कृतित्व से हम सब प्रेरणा लेते रहेंगे। जो उनके मन का संकल्प था उसको हम थोड़ा भी पूरा करेंगे तो हम समझते हैं कि उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन हमारे आत्मीय बंधु और इस सभागार में उपस्थित बंधु और भगिनी, राजू ने तो इस गोरखपुर जैसे एक सामान्य शहर में रह के, जहां कला का कोई खास माहौल नहीं है, लोक को शास्त्र से भिड़ा दिया और उसमें अभिनव प्रयोग जिसको कहा जाता है उसने किया। और एक चीज और, उसमें न लोक की आत्मा मरने पाई है न शास्त्र का चरण हो पाया। ये उस शख्स की खासूसियत रही है। और दूसरी बात ये कि राजू की कृतियां लोक संप्रेषण का काम करती थी, चित्ताकर्षक थी। ऐसा नहीं कि आप उस काम को देख के कहीं बोर हो जाए या मन करके अरे छोड़ो हटाओ उसको, आप चाहेंगे मेरे सामने रहे, मेरे ड्राइंग रूम में रहे, मेरे बेडरूम में रहे। ये किसी भी कलाकार की सफलता की बात होती है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी राजू था। उस काम को और ललित काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए और सम्मिलित रूप से उस व्यक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाए कि वहां भी ऐसा फलक देना कि इस मृत लोक को, स्वर्ग लोक को अपने कैनवस पे एक कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारत भूषण जी। कभी उदास नहीं रहते थे राजू केतन, लेकिन सभी को उदास करके चले गए। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आज के इस ऑनलाइन प्रदर्शनी में। सभी के शुभ संदेश आ रहे हैं, शुभकामनाएं आ रही हैं। अभी हमारे बीच जुड़ेंगी झारखंड विश्वविद्यालय की फाइन आर्ट की HOD डॉक्टर श्वेता पांडे, बुंदेलखंड से जुड़ेंगी। लेकिन इस बीच जब तक वो जुड़े, मैं पहले अनुरोध करूंगी हमारे राष्ट्रीय नाट्य प्रमुख संस्कार भारती के डॉक्टर रविशंकर खरे जी से कि आप अपनी बातें हम सभी के समक्ष रखें। भारतेंदु नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर खरे, नंदू भैया। आदरणीय मंच एवं सभागार में बैठे हुए सारे कला प्रेमी, मेरे तो आवाज नहीं निकल रही है। आज जिस अवसर पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, मेरे लिए राजीव पुत्रवत था। जब वो सदस्य बना ललित कला अकेडमी का और ममता के साथ मेरे घर आया, वो मेरी आखिरी मुलाकात थी उससे, क्योंकि हम लोग का निकलना जाना आना सब बंद था उस समय। वो जब बीमार पड़ा तो मुझे प्रेम से मालूम हुआ कि, और एक एक दिन मैं हाल लेता रहता था प्रेम से। यहाँ से निगेटिव गया था, वहाँ भी निगेटिव निकला, फिर बाद में पॉजिटिव ऐसा हुआ कि वो रहा नहीं।
कार्यक्रम राजीव केतन के दिमाग में है पुरवई, क्योंकि वो लोक कला से भी जुड़ा हुआ है। इसको आप जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आप एक बार ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष से भी बात कर लीजिए और हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उत्तम प्रचारणे जी को फोन किया कि गोरखपुर इकाई हमारी बहुत सशक्त इकाई है और राजू वहाँ के आपके सदस्य भी हो गए हैं और वहाँ वो अध्यक्ष हैं, तो एक बड़े रूप में पुरवई का कार्यक्रम करने वाले हैं। उनको हर तरह से मदद दिलवाइए आप रीजनल ऑफिस से। और वो कार्यक्रम तय हो गया था ऑलमोस्ट। मैं चाहता हूँ भारत भूषण जी पुरवई कार्यक्रम को के लिए एक बार प्रेम ये एक बार फिर से एप्लीकेशन लगाई है पुरवई के लिए। सीताराम जी तो यहाँ लोकल, यहाँ के ना दिल्ली वाले कार्यक्रम है पुरवई, दिल्ली, ये इनसे भी होगा और उसमें सीताराम जी मदद करेंगे। तो देवेंद्र जी से बात करके वो कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम किया जाए, यही मेरी अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं अनुरोध करूंगी राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्री सीताराम जी जुड़े हुए हम लोगों के साथ इस समय कोई एक बड़ा आयोजन स्मृति शेष डॉक्टर राजीव केतन जी के नाम पे करवाने की कृपा करें, तब उनके कला प्रेम को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक अनुरोध। और अब मंच पे आसीन जी सर। शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी मैं निश्चित रूप से हम सब मिलकर के जैसा भी एक योजना रचना बनेगी हम उसके लिए पूरी तरह प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आश्वासन मिला राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्री सीताराम जी से, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी, कुछ इस मार्मिक पल में, इस भावुक पल में जब हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं इंडियन आर्ट का, तो इस अवसर पे ऑनलाइन इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में अपनी कुछ बातें हमारे डॉक्टर राजीव केतन जी के लिए कहें। मंच पर उपस्थित प्रमुख अतिथिगण एवं सभागार में उपस्थित कलाकर्मी और दर्शकगण, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संस्कार भारती गोरखपुर इकाई ने आज आरंभ किया है और उसी कार्यक्रम में हम सब सहभागी बन रहे हैं। अड़तीस देश, 650 से अधिक प्रविष्टियां और इतना छोटा सा सभागार, एक कला और संस्कृति की दृष्टि से अभी विकसित होता हुआ शहर। मैं डॉक्टर रेखा रानी जी को और प्रेम नाथ जी को हार्दिक साधुवाद देता हूं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, जो कितना कठिन है, विशेषतः इस कोरोना काल के अवसान के समय थोड़ी सी छूट मिली है, लेकिन उस छूट का अनुचित लाभ हमको नहीं उठाना चाहिए। उसी अनुशासन के साथ ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। हमारी तकनीकी
सीमाएं भी हो सकती हैं। मैं संगीत विषय से जुड़ा हुआ हूं। संगीत को कह सकते हैं कि निराकार स्वरूप होता है, अमूर्त होता है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आकाशवाणी से आप कथक नृत्य नहीं देख सकते। संगीत अमूर्त रूप से मानवीय मनोभावों को व्यक्त करने का माध्यम है, अपना आर्तनाद सुनाने के लिए समर्थ माध्यम है, प्रकृति का वर्णन करने के लिए सस्वर लयबद्ध रूप से, किंतु उसे हम अपनी इच्छा से उससे नहीं जुड़ सकते। अभी एक नया शब्द मुझे मिला, शब्द तो नया नहीं है, मेरे लिए नया है, चाक्षुष्य। जो चक्षुओं से पूरी समग्रता को ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए चित्रकला, मूर्तिकला ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इस अर्थ में संगीत से आगे बढ़ जाता है। किसी विशेष क्षण में एक रचनाकार को कुछ सूझता है और वो उसे अपनी तूलिका से कैनवस पर हमेशा के लिए निरूपित कर देता है। उसको उस कृति के पूर्व होने पर उसको असीम संतोष होता है, और जब उसे दूसरे देखते हैं, उसे वर्षों तक देख सकते हैं, सदियों तक देख सकते हैं, तो ऐसी कलाकृति को निश्चित रूप से अंगीकृत करने वाले हमारे अनुजवत डॉक्टर राजीव केतन की स्मृति में ये आयोजन हुआ तो संभव हुआ। उनकी स्मृति के संदर्भ न होना होता तो ना हो पाता शायद। ये उस आदमी की कमाई है। अवसर तो नहीं है, मुख्य विषय है चित्रकला प्रदर्शनी, लेकिन मैं पहली मुलाकात का जिक्र करना चाहूँगा। नागपुर में अखिल भारतीय साधारण सभा का आयोजन हुआ था और कला साधक संगम भी था उसमें। शायद पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। हम लोग एक साथ वहाँ जा रहे थे ट्रेन में। वहीं से राजीव केतन का स्वरूप उभरता चला गया। उसमें उनके छोटे भाई भी थे, चेतन जी, पूरा परिवार, बड़े बड़े भाई और पूरा परिवार था। ममता जी भी थी और उनकी जेठानी जी भी थी। उस आयोजन में गोरखपुर प्रांत का प्रतिनिधित्व दो व्यक्तियों ने विशेष बना दिया, राजीव और प्रेम। और हम लोग वहां छा गए, एक तरह से कहा जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के होते हुए भी। क्या सामान यहां से ले जाना है, कौन सी कलाकृति ले जानी है, कौन कौन से चित्र ले जाने हैं, टेराकोटा भी उसमें शामिल किया उन्होंने। और बहुत ही ऊर्जा के साथ खुद तो लगे ही, हम लोगों को भी लगा दिया। जैसे कहीं वहाँ 3-4 जगह कार्यक्रम हो रहे थे, एक जगह हम लोग को गाने का मौका मिला तो प्रेम जी ढोलक बजाने लगे, वो कुछ और बजाने लगे। पता ही नहीं चलता था कि एक गायक हैं कि चित्रकार हैं कि मूर्तिकार हैं या छायाकार हैं। कभी किसी असाधारण घटना को देखकर तुरंत अपने कैमरे में कैद कर लेना और उसको प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित करना, जिससे उसका निराकरण शासन प्रशासन कर सके, यह उनकी हॉबी थी। पेशे से वो प्रेस जर्नलिस्ट थे, फोटो जर्नलिस्ट थे, लेकिन वो एक उनका छोटा सा अंग था कैमरा। मुख्य रूप से वो तूलिका के कलाकार थे। अभी पुरवाई का जिक्र हुआ, बहुत ही अच्छी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। जागरण छोड़ने के बाद कुछ समय तक वो
थोड़े से निराश थे, लेकिन उसके बाद वो कहीं दिखा नहीं, वो निराशा कहीं दिखी नहीं। एक उम्मीद जगी थी कि विश्वविद्यालय में वो आएंगे, वो भी संभव नहीं हुआ, तो भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और उससे अधिक शक्ति से वो कला क्षेत्र में सक्रिय हो गए। किसी को ब्रोशर बनवाना हो, किसी किताब का मुख पृष्ठ बनना हो, किसी आयोजन का मंच बनना हो अपनी संस्कृति के अनुरूप, तो एक नाम था राजीव केतन। मैंने स्वयं उसका लाभ लिया है, पुस्तक की छपाई में, अपने ब्रोशर की छपाई में। ये आयोजन अपने मूल मंतव्य में पूर्ण रूप से सफल हो, इसकी हार्दिक कामना करते हुए मैं सभी विदेश और देश के प्रतिभागी शीर्षस्थ चित्रकारों को, कलाकारों को नमन करता हूं, और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि संस्कार भारती गोरखपुर इकाई को उन्होंने अपनी कृतियों से नवाजा और अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गोरक्ष प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी जी को। डॉक्टर रेखा रानी शर्मा जी के समर्पण और सहयोग को बहुत बहुत प्रणाम। आइए धन्यवाद ज्ञापन उनके शब्दों में। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती आराध्य की देवी और को सादर प्रणाम करते हुए उस परम श्रद्धेय गुरु जी को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। मंचासीन मेरे गुरुजन, संस्कार भारती के सभी पदाधिकारी को मेरा सादर प्रणाम। चूँकि ये डॉक्टर राजीव केतन सर की स्मृति में हो रही है, तो इसकी जो भी कल्पनाएं थी, हमारे जो महामंत्री जी हैं उन्होंने कहा कि रेखा एक ऑनलाइन एग्जीबिशन करो इंटरनेशनल। मैंने सहज हामी भर ली। रीजन ये था कि जब राजीव भैया ललित कला अकेडमी के सदस्य हुए थे तो हमारी बात हुई, तो कहें का हो रेखा ठीक बाटू। हम कहे हाँ भैया, हम लोग मिल के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। वो कहीं न कहीं मेरे दिल में था। चूंकि प्रेम सर ने कहा मुझसे, तो मुझे उनकी उस कल्पना को साकार रूप देना था, और इसीलिए मैंने अपना तन मन सब कुछ, क्योंकि मैं ऐसे महान विभूतियों को कुछ नहीं दे सकती थी। जबकि मैं मिलने भी गई थी हॉस्पिटल में, तो मैं उनसे बात तक नहीं कर पाई थी। रीजन ये था कि वो खाना खा के उसी समय लेटे हुए थे। मैं हॉस्पिटल में गई और देखी 10 मिनट बैठने के बाद फिर मैं वहां से चली आई। मेरे लिए यही उनके प्रति श्रद्धांजलि है। और मैंने 38 कलाकारों को एकत्रित किया। चूंकि समय सीमा था, नहीं तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट आते, और 575 आर्टिस्ट तब भी मैंने शामिल किया। मैं आभारी हूं कि आप सभी संस्था के जो नींव हैं, सभी ने मेरा सपोर्ट किया और इस कार्यक्रम को इतना अधिक बढ़ाया। मैं उन सभी कलाकारों की भी आभारी हूँ जिन्होंने अपनी कलाकृतियाँ देकर मेरे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसलिए मैं आभार ज्ञापित करती हूँ उन सभी के लिए, उन परोक्ष अपरोक्ष व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने मेरा हर तरह से सपोर्ट किया। मैं खास तौर से संस्कार भारती के जो महामंत्री जी हैं महानगर के, उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए दायित्व दिया। और मैंने इस दायित्व को निर्वहन कर पाई या नहीं, लेकिन मैंने अपनी संपूर्ण कोशिश किया
मैं आभार ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। ये आपका सेवा और समर्पण सब कुछ आज इस ऑनलाइन प्रदर्शनी में दिख रहा है। आइए 2 मिनट की ये क्लिपिंग कन्हैया श्रीवास्तव जी हमारे बीच हैं। आपका धन्यवाद। संदीप श्रीवास्तव जी, धीरज जी के साथ सभी का धन्यवाद। धन्यवाद के साथ आइए 2 मिनट की ये क्लिपिंग देखते हैं।